सो हेलो पीपल, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका इस सेशन में। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होने वाली है एंड दैट टॉपिक इज विच अटेम्प्ट टू फोकस ऑन इन मेंस 2021। सो देखो, अब वो टाइम आ चुका है कि अब तुम्हारा एग्जाम काफी करीब है एंड यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज प्रॉपरली दैट आउट ऑफ द 4 अटेम्प्ट्स व्हिच हैव बीन गिवन टू यू, व्हिच वन हैज टू बी योर बेस्ट शॉट। मतलब देखो, लाइक देयर इज अ फैक्ट दैट तुम्हें हर में अपना 100% देना है, मगर फिर भी अगर तुम्हारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, इलाइट लेवल की नहीं है, सो भी तुम क्या करो कि तुम्हारे एक अच्छी परसेंटाइल बन जाए जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। एंड चूजिंग द राइट अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम की भी डेट शीट आ चुकी है। सो अब वो वक्त आ चुका है कि तुम्हारे पास एक प्लान हो कि तुम्हें फरवरी में या फिर मार्च में या फिर अप्रैल में या फिर मई में अपना बेस्ट शॉट देना है। सो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज योर लेवल। देखो, अब तुम सारे मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होगे एंड मॉक टेस्ट देना अब काफी जरूरी हो गया क्योंकि इट्स वेरी हाई टाइम नाउ। सो द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें, सो देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग अबव 190, हु आर स्कोरिंग 170 to 190, हु आर स्कोरिंग 140 to 170, हु आर स्कोरिंग 120 to 140 एंड हु आर स्कोरिंग लेस देन 120 मार्क्स। तो देखो, 120 को बैरियर के रूप में इसलिए लिया है क्योंकि अगर तुम 120 के ऊपर हो, it is you are sure that you are getting a good NIT, a seat in any of the branches in a good NIT। और उसके नीचे अगर तुम जाते हो तो वो अश्योरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है एक अच्छे सीट मिलने की जनरल कैटेगरी में। सो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें ये डिमार्केशन क्या बताता है। इफ यू आर स्कोरिंग 190 प्लस तो तुम किसी को भी अपना बेस्ट शॉट बना सकते हो। मेरे हिसाब से फरवरी शुड बी योर बेस्ट शॉट, बिकॉज अगर तुम्हारे पास ये लेवल है अभी, you should score the maximum marks and then you should focus on boards as well as advanced। Scoring 170 to 190 वाले बच्चे, उन्हें भी फरवरी में अपने बेस्ट शॉट के ओर हार्डवर्क करना चाहिए, क्योंकि वो अगर अभी थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे सो दे कैन मूव टू द रेंज ऑफ स्कोरिंग अबव 190 मार्क्स। सो ये कैटेगरी और ये कैटेगरी फरवरी और मार्च में अपना बेस्ट शॉट दे सकते हैं। दोज हु आर स्कोरिंग 140 to 170, इनके पास देखो दो चॉइसेस है, या तो वो अभी बहुत सारा हार्डवर्क कर ले, या फिर अगर वो अभी हार्डवर्क नहीं करते, अगर वो अभी बोर्ड की ओर ओरिएंटेड हो जाते हैं, देन दे मस्ट चूज मार्च और अप्रैल। बट फिर वो एम्बिग्यूटी आ जाएगी ब्रेन में, क्योंकि उस वक्त बोर्ड और पास आ जाएगा। सो इनके लिए भी फरवरी बेस्ट शॉट है। स्कोरिंग 120 to 140 आपके लिए मार्च बेस्ट शॉट है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तो तुम उतना लेवल नहीं बढ़ा सकते हो अपना, मगर मार्च आने में अभी भी टाइम है। So you can work hard and go to a optimum level, a nice level, which could ensure you a good seat in a good NIT. So who are scoring less than 120 marks, उनको अभी बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फरवरी में एग्जाम जरूर दे, एक्सपीरियंस जरूर ले, बट आई डोंट थिंक इट इज द राइट टाइम फॉर देयर बेस्ट शॉट, क्योंकि वो हार्ड वर्क करके अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, अ कॉमन फैक्ट, जो एस्पिरेंट्स फेब में एग्जाम दे रहे हैं, अज्यूम करके चलो कि द फर्स्ट शॉट विच यू आर गिविंग टू द एग्जाम इज द लास्ट शॉट, वो तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट में, एंड देन ओनली यू वुड बी एबल टू परफॉर्म एट योर मैक्सिमम लेवल। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब एक डिमार्केशन देखेंगे ड्रॉपर्स और क्लास 12 स्टूडेंट्स के बीच। ये था डिमार्केशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जो मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर आ रहे हैं उसके बेसिस पे। अब ड्रॉपर्स और क्लास 12 स्टूडेंट्स के बीच में एक डिमार्केशन देखते हैं। सो देखो, ड्रॉपर्स की अगर बात करें, सो देयर इज नो प्रेशर ऑफ बोर्ड एग्जाम, बट इट इज देयर लास्ट चांस टू मेक इनटू द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। सो देखो, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि क्लास 12th वालों को ऐसा लगता होगा कि उनके ऊपर बोर्ड एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है, बट बिलीव मी कि उनके ऊपर एक ज्यादा बड़ा प्रेशर है कि इट इज देयर लास्ट चांस टू मेक इनटू द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। बट क्लास 12 स्टूडेंट्स के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रेशर है। सो बोर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि it somewhere reflects in your career at a later stage। So देखो, अब what is to be done। देखो, सबसे पहले तो हम डेट शीट की बात कर लेते हैं। ये CBSE की डेट शीट है, बाकी स्टेट बोर्ड्स की भी डेट शीट आ गई होगी। अभी CBSE को बीच के पिलर के रूप में देखते हुए अगर बात की जाए तो what is to be done। देखो, तुम्हारे एग्जाम जो बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स है, मैंने उनको लिया, हो सकता है तुम्हारे कुछ एग्जाम इसके पहले हो या कुछ इसके बाद हो। इंग्लिश इज स्टार्टिंग ऑन 4th में एंड मैथमेटिक्स इट इज एंडिंग ऑन 1st of June। सो लगभग तुम्हारा जो जेई मेन है वो इसके बोर्ड एग्जाम के बीच आने वाला है। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मे अटेम्प्ट तो उतना अच्छा नहीं होने वाला है, तो उनके लिए क्या अच्छा है वो वीडियो में आगे बात करेंगे व्हाट इज टू बी डन के सेक्शन में।
अगर एक ड्रॉपर अब अपनी दिमाग की बत्ती जलाए, so droppers must note that in the May attempt, the students of class 12 will be busy with their board exams and hence would not be able to give their best performance during this exam. So droppers must pay special attention to May edition if they are not able to give their best shot in the first 3 editions. अब मैं ये तो नहीं बोल रहा है कि तुम अब ये सोच के ये अज्यूम करके पढ़ लो कि तुम्हें मई में फोड़ना है। तुम ये अज्यूम करके चलो कि तुम्हें हर एग्जाम में अपना 100% देना है, मगर अगर किसी कारण से तुम अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, सो मे एडिशन वुड बी अ वेरी गुड अटेम्प्ट फॉर यू, बिकॉज वहां पे जो 12th के अच्छे बच्चे हैं उनका भी बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा और कंपटीशन रिलेटिवली थोड़ा कम होगा बोर्ड एग्जाम के कारण। सो ड्रॉपर्स मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू मे एडिशन, क्योंकि तुम अभी से सारे एडिशन दो अगर तुम्हारा मन है तो, मगर मे वाले को जरूर देना, एंड दिस इज फॉर ड्रॉपर्स। सो अगर अब एक क्लास 12th का बच्चा अपने दिमाग की बत्ती जलाए, so the class 12 students must pay a special attention to the March edition of JEE Mains. The April edition can also be fruitful if the performance of Feb and March edition is not up to the mark. अब इसका मतलब क्या है? देखो, तुम Feb की तो एग्जाम दो ही, मगर अभी बहुत जगह पे सिलेबस खत्म नहीं हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर अबव 170, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर बिलो दैट, और मे बी इन द रेंज ऑफ 120 to 150, इस रेंज की बात कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारा कैलिबर इससे बहुत ज्यादा है, मगर सिलेबस कोचिंग में खत्म नहीं होने के कारण यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू योर ऑप्टिमम लेवल। तो द बेस्ट थिंग टू डू इज फोकस ऑन द मार्च एडिशन। देखो, फेब में तुम अपना 100% दो, जो लेवल है तुम्हारे पास उस लेवल के साथ पूरी जान लगा के एग्जाम दो, मगर मार्च में तुम्हें क्या करना है, और मेहनत करना है और अपना बेस्ट शॉट देने का कोशिश करना है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास मई में टाइम बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ऑन योर प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स। बट देखो, अप्रैल में क्या होगा, फिर बोर्ड एग्जाम्स पास होंगे, सो यू मे बी बिजी प्रिपेयरिंग। बट मार्च में ये एकदम बीच का समय है और यहाँ पे पीक प्रिपरेशन करने की टाइम दी जाती है तुम्हें। और इससे एक और फायदा होगा कि अगर तुम मार्च में जेईई मेन से फ्री हो जाते हो, देन यू कैन फोकस ऑन जेईई एडवांस्ड एज वेल अलॉन्ग विथ योर बोर्ड्स। यू कैन डिवाइड द टाइम according to your level of preparation and then plan a schedule. So JEE Advance की तैयारी करने वालों को भी यहाँ से फायदा हो सकता है अगर वो मार्च एडिशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। So those who are not able to perform well in the February edition, the March edition is a very good chance for them, especially for the class 12th students. So few common points जो सबके लिए लागू होती है, जो किसी भी रेंज में, जो किसी भी कैटेगरी में, या तो वो ड्रॉपर्स है या तो वो क्लास 12 स्टूडेंट्स है। Those appearing for February attempt must consider it to be the final attempt and give their best shot at it. देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत लोगों का सिलेबस खत्म नहीं होता है, बहुत लोगों को टेस्ट प्रैक्टिस की कमी होती है, बहुत लोग एंजाइटी से डील नहीं कर पाते एग्जाम के वक्त। तो अगर तुम इन सब चीजों से ओवरकम करके अपना बेस्ट शॉट फरवरी में देते हो, ट्रस्ट मी, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड सीट इन अ वेरी गुड NIT। एंड देखो, कितनी भी स्ट्रैटेजीज बना लो, कोई भी अटेम्प्ट दे लो, but it is ultimately your hard work which is going to determine your all India rank. So देखो, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो थी कि तुम कौन से अटेम्प्ट में अपना 100% दे सकते हो और वो तुम्हारे लिए ऑप्टिमम रिजल्ट यील्ड करेगा। बट स्टिल इट्स द हार्ड वर्क एंड द डिटर्मिनेशन अलॉन्ग विथ एंजाइटी हैंडलिंग स्किल्स जो ये डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक फाइनली क्या आ रही है। सो बस मेहनत करते रहो और एग्जाम में जाके फोड़ दो।